स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अब मैनपुरी की सीट पर उपचुनाव होना है और समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव को ही समाजवादी पार्टी ने इस चुनावी मैदान में उतारा है। यानी मैनपुरी की सीट पर वही समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेगी, जिसके बाद सियासत काफी ज्यादा शुरू हो गई है। बीजेपी अब समाजवादी पार्टी पर पलटवार कर रही है। जिस तरह से 2019 में कन्नौज से डिंपल यादव हारी, उसके बाद अब बीजेपी ने पलटवार किया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि ये ऐतिहासिक फैसला है और मुलायम सिंह यादव की बहू अब डिंपल यादव को ही ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो मुलायम सिंह यादव की इस सीट को बचा पाए, यानी समाजवादी पार्टी के खाते में ही ये सीट आए। लेकिन सबसे दिलचस्प बात जो सामने आई है वो ये कि दरअसल समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव की पत्नी है डिंपल यादव, जिसे टिकट दिया है, तो वहीं आपको बता दें बीजेपी अपर्णा यादव को टिकट देने पर विचार कर रही है। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे की बहू हैं और हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुए उस दौरान वो बीजेपी में शामिल हुई और उन्होंने बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार किया और बीजेपी की जीत में एक अहम भूमिका निभाई। तो ऐसे में अपर्णा यादव को टिकट दिए जाने की संभावना है। लगातार ऐसा कहा जा रहा है कि पार्टी उनके नाम पर विचार कर रही है। हाल ही में हमने आपको ये खबर भी बताई थी कि अपर्णा यादव ने दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी इस सिलसिले में मुलाकात की है। यानी लोकसभा का ये उपचुनाव मैनपुरी की सीट जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, जाहिर तौर पर मुलायम सिंह यादव का गढ़ रहा है, लेकिन हाल ही में मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ, जिसके बाद ये सीट अब खाली है और इस पर अब उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव के जरिए ही सही बीजेपी अब मैनपुरी में सेंध लगाने की तैयारी कर रही है और यही वजह है कि तमाम जो संगठन की बैठकें हैं वो लगातार जारी हैं। तमाम नामों पर विचार भी किया जा रहा है। मैनपुरी जो सीट है वो यादवों का गढ़ है, तो ऐसे में अपर्णा यादव अगर उस सीट पर चुनाव लड़ती हैं तो जाहिर तौर पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा और बेहद कड़ा भी हो सकता है। अगर समाजवादी पार्टी ने अब डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारा है और बीजेपी अपर्णा यादव को चुनावी मैदान में उतारती है, तो जाहिर तौर पर मुलायम सिंह यादव के परिवार की ही ये दो बहुएं आमने सामने नजर आ सकती हैं। ये लगातार इस तरह की खबरें भी चल रही हैं। हालांकि कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, वो दरअसल धर्मेंद्र यादव या फिर किसी और को टिकट दे सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव, उन्होंने अपनी पत्नी डिंपल यादव को ही चुना और उन्हें ही अब मैनपुरी की सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं तमाम जो दूसरे नामों पर चर्चा हो रही थी उन पर अब जाहिर तौर पर कयास लगने बंद हो गए हैं। ये जो आधिकारिक तौर पर घोषणा समाजवादी पार्टी की ओर से की गई है, यानी अब समाजवादी पार्टी के जो पितामह कहे जाते हैं मुलायम सिंह यादव, उनके निधन के बाद जो सीट खाली हुई, अब मैनपुरी की सीट उस पर बहू डिंपल यादव अब विरासत को संभालेगी। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने बहू डिंपल यादव को ये टिकट दिया है, लेकिन देखना ये होगा कि बीजेपी इस पर क्या फैसला लेती है। तो मैनपुरी सीट से अखिलेश यादव ने डिंपल यादव को टिकट दिया है। ये फैसला जाहिर तौर पर बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि खुद अखिलेश यादव ने ही 5 साल पहले ये कहा था कि उनकी पत्नी अब चुनाव नहीं लड़ेगी। अखिलेश ने इसे खुद डिंपल यादव का फैसला बताते हुए ये बात कही थी। डिंपल 2 बार सांसद रह चुकी हैं, कन्नौज से उपचुनाव और फिर 2014 के चुनाव में वो सांसद भी बनी थी। इसके बाद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और इस तरह से एक बार फिर जब मुलायम सिंह यादव का निधन हो चुका है, उनकी सीट खाली हो चुकी है, समाजवादी पार्टी को अपनी ये सीट बचानी है, तो जाहिर तौर पर डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है।
लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि डिंपल यादव के अलावा तेज प्रताप यादव और धर्मेंद्र यादव में से किसी को मैनपुरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। एक तरफ शिवपाल यादव भी यहां से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने एक दिन पहले ही आलोक शाक्य को मैनपुरी का नया जिला अध्यक्ष भी बनाया है। तो ये बदलाव लगातार पार्टी में किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से शिवपाल यादव को एक बार फिर से दरकिनार किया गया, धर्मेंद्र यादव को टिकट नहीं दिया गया और डिंपल यादव को अखिलेश यादव ने टिकट दिया, यानी अपनी पत्नी को टिकट दिया है, तो देखना यह भी दिलचस्प होगा कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं शिवपाल यादव, जो कि मुलायम सिंह यादव के भाई हैं, वो आखिर उनका रुख क्या रहता है इस पूरे फैसले पर। चूंकि शिवपाल यादव राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी का फेवर कर चुके हैं, बीजेपी के पक्ष में वो नजर आए थे, तो ऐसे में सबकी निगाहें शिवपाल यादव पर भी टिकी हुई हैं। क्योंकि शिवपाल यादव के तेवर भी पिछले कुछ दिनों में बदले हुए नजर आए हैं। अखिलेश यादव से खासी नाराजगी उनकी दिखाई दी है, लेकिन फिलहाल निगाहें इस बात पर भी टिकी हुई हैं कि क्या मैनपुरी में जो लोकसभा उपचुनाव होगा उसमें क्या मुकाबला डिंपल यादव वर्सेस अपर्णा यादव होगा। क्या मुलायम सिंह यादव परिवार की दो बहुएं आपस में इस चुनावी दंगल में उतरेंगी, ये अब बीजेपी पर पूरी तरीके से निर्भर करता है कि अब अपर्णा यादव इसको लेकर क्या फैसला जो है वो बीजेपी को देंगी, तमाम अपने आलाकमान को देंगी। ये भी बड़ा फैसला उनका होगा देखने वाला, और यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए जो पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं प्रेम सिंह शाक्य, पूर्व सांसद रघुराज सिंह शाक्य, विधायक ममतेश शाक्य की दावेदारी संगठन के सामने आ चुकी है। हाल ही में संगठन इस बार किसी बड़े चेहरे को लड़ाने पर भी विचार कर रहा है और इसके लिए सरकार में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव के नाम पर भी चर्चा हो रही है। मोहर अब तक नहीं लगी है, लेकिन जैसा कि हम आपको बार बार कह रहे हैं कि डिंपल यादव चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी की ओर से उतर चुकी है, और अगर अपर्णा यादव को बीजेपी टिकट देती है, अपर्णा यादव बीजेपी आलाकमान के इस फैसले पर मोहर लगाती है, तो जाहिर तौर पर मैनपुरी का यह मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। भले ही मैनपुरी अभी तक समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा हो, लेकिन अब बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं मैनपुरी में सेंध लगाने का एक अच्छा मौका इसे कह सकते हैं, जो बीजेपी जाहिर तौर पर गंवाना नहीं चाहेगी। और इस पूरे समाजवादी पार्टी के फैसले को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान सामने आया है। राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि आजमगढ़ उपचुनाव धर्मेंद्र यादव और अब मैनपुरी डिंपल यादव, समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता तो केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद नारे लगाने के लिए हैं, चुनाव लड़ने का अधिकार केवल सैफई कुनबे के पास है। ये उनकी तरफ से बड़ा हमला समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को टिकट दिया है, तो उन पर बोला गया है मैनपुरी में इस बार बीजेपी का कमल खिलेगा, ये उनका बड़ा दावा है। तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, और इन सब के बीच आपको ये बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने भी मैनपुरी में अपनी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार उतारेंगे, ये बड़े ऐलान कर दिया है। इसी के साथ साथ उन्होंने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि जब विभीषण को घर से निकाला गया तो रावण का सर्वनाश हो गया। तो ये बड़ा हमला अखिलेश यादव पर बोला गया है, लेकिन मैनपुरी का ये उपचुनाव काफी दिलचस्प होगा। ये कहीं ना कहीं डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में होंगी, तो बीजेपी किसे उतारेगी, क्या वो अपर्णा यादव होंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है जो अभी फिलहाल सवाल ही बना हुआ है, क्योंकि अपर्णा यादव के नाम पर बीजेपी ने अभी तक मोहर नहीं लगाई है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर मैनपुरी उपचुनाव पर सबकी निगाहें गड़ी रहेंगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।